वेलकम बैक। बात हो रही थी, पीडीएम ने कहा था 31 जनवरी को हम इस्तीफ़ा लेंगे इस मौजूदा हुकूमत से और इस्तीफ़े देंगे भी। ना हुकूमत कर गई, ना इन्होंने इस्तीफ़े दिए। सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लेने जा रहे हैं, बाई इलेक्शन में भी हिस्सा लिया और अब कहा यह जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी यू टर्न लिया। वो भी हम हिमायत करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की कि वो सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लें। ऑफिशियली पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इस बात का फ़ैसला किया जाएगा, जो कि 4 फरवरी को इस पर फैसला होगा। सवाल ये पैदा होता है कि पीडीएम के जो बार बार जो यू टर्न्स हैं वो क्यों पीडीएम ने यू टर्न्स लिए और फिर अपने टारगेट जो है वो चेंज करते रहे। इस पर बात करेंगे। हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है मुबशर बुखारी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और इस्लामाबाद की सियासी सूरत हाल पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया मुबशर बुखारी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। जी बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सफारतकार भी हैं, मुमताज़ सनतकार हैं और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मखदूम मोहसिन साहब, मेंबर हैं कोर कमेटी जीडीए के। ये हमारे पैनल पे मौजूद हैं। किस तरह देखते हैं, एक तो शो ऑफ हैंड्स का मामला है, दूसरा पीडीएम ने कहा था कि हम इस हुकूमत को घर भेजेंगे। जितने भी उन्होंने ऐलानात किए थे किसी पर भी वो पूरा नहीं उतर सके, उनको वो सारी चीज़ें बैक बाउंस कर गई। किस तरह देखते हैं सर? जी देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज के पास जमहूरी रास्ते ही होते हैं किसी भी मंजिल को हासिल करने के लिए। इमरान खान साहब ने भी ये 126 दिन का धरना दिया था, ताहिरुल कादरी साहब भी उनके साथ थे, लेकिन उसके बावजूद जो है हुकूमत को वो नहीं गिरा सके थे। तो ये जमहूरी कुव्वतें जो हैं ये या अपनी स्ट्रीट पावर शो करती हैं, या दूसरा इनके पास ऑप्शन ये होता है कि ये पार्लियामेंट के जरिए अपने अहदाफ को हासिल करें। तो अभी जो पीटीएम का नजर आ रहा है, और उसमें जहाँ तक मेरी इत्तलात है, आसिफ जरदारी साहब ने लीड ली है और लाहौर की जो मीटिंग हुई थी उसके दौरान ही आसिफ जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब से 1-on-1 मुलाकात करके, आई मीन टेलीफोनिकली और या जूम मीटिंग के जरिए जो है डायरेक्ट उनसे बात की और उन्हें कन्विंस किया इस बात के ऊपर कि आईनी रास्ता जो कि ज्यादा मुनासिब है पार्लियामेंट के जरिए। तो ये तो इत्तलात हैं कि पार्लियामेंट में वो पंजाब से शुरू करेंगे, नो कॉन्फिडेंस, और लेकिन ये सारा कुछ सेनेट इलेक्शन के बाद होगा। ये जो अभी फेब वाली मीटिंग आप फरमा रहे हैं, जी जी। इसमें भी मेरा ख्याल है कि जो पीटीएम है कोई दरमियानी रास्ता और लो फ्लाइट लेगी, यानी कोई जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करे, मुझे नहीं लगता। इसमें बुखारी साहब एक चीज़ जो आज फिरदौस आशिक ऐवान साहबान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, वो कहती है कि मौलाना फजल रहमान साहब, आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। इससे क्या मुराद लेंगे आप? वो जिस तरफ इशारा करना चाह रही हैं, क्या वाकई पसे पर्दा इस तरह की किसी कुव्वत ने उनको कहा है कि थोड़ा सा सेनेट इंतखाबात तक आप हाथ हल्का रखें? नहीं, देखिए एक बात तो ये कि ये जो पसे पर्दा राब्ते थे ये तो पहले से चल रहे थे, और इसमें पीपल्स पार्टी के साथ भी थे, मुस्लिम लीग नवाज के साथ भी थे, मौलाना फजल रहमान और इवन दूसरे कंपोनेंट्स हैं पीटीएम के, उनके साथ भी राब्ते चल रहे थे और ये हमेशा रहते हैं। बैकडोर डिप्लोमेसी जो है ये चलती रहती है। असल में अगर हम प्लॉजिबल देखें कि प्लॉजिबल क्या है, और हम अगर अपने अक्लो दानिश के मयार पे परखें, तो पीटीएम पहली जिस समत में जा रही थी, मसलन कि आप इस्तीफे दे दीजिए, इस्तीफे देने के बाद का मतलब है कि आप इलेक्टोरल कॉलेज से बाहर हो गए सेनेट इलेक्शन के मामले में सबसे पहले, और सेनेट में जहाँ पे इस वक्त पीटीएम की मेजोरिटी है वो मतलब बिल्कुल खत्म हो जाती। तो ये बड़ा दानिशमंदाना फैसला किया है जिसने भी किया है पीटीएम में से। अगर उन्होंने बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए किया है तब भी, जो कि है अपनी जगह पे मौजूद, और अगर ये आसिफ जरदारी या मियां नवाज शरीफ की अपनी सोच है तो फिर भी इसको आप एक समझदार सियासी सोच ठीक है, समझदार फैसला है, अच्छा फैसला है। बुखारी साहब आप लाइन पे रहिएगा। डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा पॉइंट है, और ये वो पॉइंट है बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि 1985 के जो इलेक्शन थे, बीबी ने कहा था कि हमसे गलती हुई उस वक्त इलेक्शन बाइकआउट करने की। उसके बाद हमने देखा कि 2007 में जब बाइकआउट का कहा जा रहा था कि हम मुशर्रफ साहब के दौर में इलेक्शन हो रहे थे तो हम बाइकआउट करेंगे, तो बीबी ने इवन नून लीग को भी मना लिया था, नून लीग को मनाया था कि हम इलेक्शंस में जाएंगे। तो
यही वो चीज़ थी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही थी कि हम कोई भी इस तरह की आईनी जगह स्पेस जो है वो छोड़ेंगे नहीं। अभी मुबशर बुखारी साहब भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। आपको लगता है कि बैकडोर जो डिप्लोमेसी थी उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ डे वन से ये था जी कि जो आप पार्लियामेंट में रह के कर सकते हैं वो पार्लियामेंट के बाहर नहीं कर सकते। ठीक, जमहूरियत को डिरेल करके आप कोई मकासद हासिल नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ जो हमने बड़ी वाज़ेह ज़हन में बिठाई थी कि सेनेट में हम अपनी अक्सरियत को या अपोजिशन की अक्सरियत को रिटेन करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं। ये इलेक्शन हो रहे हैं, जो हमारे MPs हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकैश करके हम अपनी सीटें लें, नहीं तो लेजिस्लेशन में आपका रोल जब ख़त्म हो जाएगा सही तो आप ख़त्म हो गए, ख़त्म मौत है सियासी आपकी। ठीक, तो पीपल्स पार्टी ने डे वन से ना रजिस्ट्रेशन देने पे जोर दिया, लेकिन क्योंकि हम PDM के इलाहाक थे, एक हिस्सा थे, तो हमने कहा जो PDM फैसला करेगी। लेकिन हमने PDM में कन्विंस किया मौलाना को भी और फिर नून लीग ने भी हमारी लाइन टो करी। ठीक है, फिर आप मानते हैं कि ये सारे जो 3-4 स्लोगन थे, इस्तीफा लेंगे, इस्तीफे देंगे, वज़ीर आज़म और सेनेट इंतखाबात में नहीं जाएंगे, तो ये पॉलिटिकल स्लोगन से देखिए ये वन ऑफ द ऑप्शन था जो मौलाना साहब जिसके ज़्यादा हामी थे। सही, बाकी सियासी पार्टनर जो थे, पार्टियां जो थी, इसमें बिलखुसूस पीपल्स पार्टी, वो हम इसके फेवर में नहीं थे। लेकिन हमने ये जुमला नहीं कहा कि हमारी ये सोच नहीं है, हम इसके खिलाफ हैं। हमने अभी भी ये कहा कि 4 तारीख को जो फैसला होंगे वो फैसले बाइंडिंग होंगे, लेकिन हमने अंदर ग्राउंड वर्क करा, ठीक है, लेकिन वो समझाया है 4 को फैसला क्या होगा, ये तो मुबश्शिर साहब भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, जब आप इल्हाक में आते हैं, देखिए ये अलग-अलग सियासी जमातें हैं, एक सियासी जमात नहीं, सोच अलग है, मंशूर अलग है, हिकमत अमली अलग है, लेकिन अगर ये इल्हाक में आए हैं तो ये कॉमन ग्राउंड पे एक साथ आए, ठीक है, उन कॉमन ग्राउंड पे हमें रिस्पेक्ट करना है और कन्विंस और गेट कन्विंस की बुनियाद पे एक दूसरे को समझा के मुतफ़क्का बयानात हो कि ये बात ना हो कि PDM ने ये कहा तो पीपल्स पार्टी ने उसके खिलाफ ये कहा। ठीक है मोहसिन साहब, आप अगर हम पिछले सेनेट इंतखाबात की बात करें तो जब मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स पूरे थे तो तब उल्टा PTI की तरफ वोट चले गए थे। इस दफ़ा तो नंबर्स गेम ही नहीं है आपके पास, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, और वो तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, एक नया उन्होंने एक शोशा छोड़ा है। तो आपको लगता है कि वाकई में सेनेट में ये इनके पास नंबर्स होंगे? और दूसरा, तहरीक अदम एतमाद का मतलब ये है कि 2/3 अक्सरियत आपने साबित करनी है, यानी अपोजिशन ने साबित करनी होगी, हुकूमत ने नहीं। देखिए बात यह है कि सबसे पहले तो सियासत में कभी भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते, और दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ कि जब PDM का पहला जलसा आपको याद होगा गुजरांवाला में, तो उसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने स्पीच की थी कि मेरा झगड़ा प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं है, मेरा झगड़ा उनके साथ है जो प्राइम मिनिस्टर को लाए हैं। सही, और वो कल या परसों के आप बयानात देख लें जो पीपल्स पार्टी की आदत ने दिए हैं या मौलाना साहब ने दिए कि हमारा झगड़ा प्राइम मिनिस्टर के साथ है। एक तरफ आप देख लें और वही वजूहात थे। देखें हम एक तो मज़ाकरात के दरवाजे बंद करने नहीं चाहिए, वो हुकूमत के लिए भी यही चीज़, तो फिर बयानात भी नहीं देने चाहिए ना ऐसे। वो दोनों को मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया कि गैर संजीदगा सोच और जो हम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं उसकी वजह से ही हमें रुसवाई का सामना करना पड़ता है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इस तरह की बातें ओवर कमिटमेंट नहीं करते तो आज उनको इस हद तक शर्मिंदगी नहीं होती। और PMLN की क़यादत भी देखें, PDM पे इतफाक तो अलग चीज़ है, आप मुझे बताएं PMLN में इतफाक है? नहीं है, वो ग्रुपिंग है। एक मिनट नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि DGISI और आर्मी चीफ के नाम लेकर उन्होंने खिताब किया गुजरांवाला जलसे में। अगर आप स्पीच को आप देख लें, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन मीडिया पे। सही, पहली बात देखिए, हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम सब पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, लेकिन मसला ये है कि हमें इस अंदाज की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जिसके, देखें ना, पूरी दुनिया में हमारे इंटरनल मामला जो भी हों, लेकिन दूसरे मुमालिक तक हमें रॉन्ग मैसेज नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एक्स प्राइम मिनिस्टर या अहम मनसबों पे फायज, सही, जब ये गुफ्तगू करते हैं ठीक है, वक्त मुल्क की तरफ, ठीक है, वक्त कम, आपको लगता है तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी?
मैं नहीं समझता कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, क्योंकि ये खुद ही एक पेज पे नहीं है। ठीक, इन आपस में इनको एतमाद नहीं है एक दूसरे पे, तो तहरीक अदम एतमाद कैसे लेके आएंगे? मुबश्शिर बुखारी साहब, किस तरह देखते हैं? आपको लगता है कि तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको वो लेके आ रही है, प्रपोजल इनका है, आपको लगता है कि कामयाब होगी? जबकि पिछले सेनेट इंतखाबात आपके सामने हैं, हमारे सामने हैं, नंबर्स गेम इनके पास नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आप देखिए कि एक सूरत हाल तो ये हुई कि अख्तर मेंगल साहब अलहदा हो चुके हैं जी हुकूमत से, तो एक स्टैंड तो पड़ चुका है। पीटीएम की जमातें जो हैं वो कोशिश कर रही हैं कि इस तरह का एक स्टैंड और पड़ जाए, वो है काफलिक की सूरत में। और कुछ आपको कोयटा एपिसोड के बाद वहाँ बाप पार्टी के जो हैं वो कुछ अरकान नाराज हैं, उनके ऊपर भी कोशिश की जा रही है कि वो भी आन मिले इनके साथ। तो अगर तो ये सूरत हाल, अगर पीडीएम अपने उसमें कामयाब हो जाती है कोशिशों में, तब तो ये पॉसिबिलिटी बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जो है वो उसके स्लिम चांसेस नजर आते हैं तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के। लेकिन मेरा ख्याल है कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो पूरे होमवर्क के साथ पीडीएम करेगी, चूंकि सेनेट के इलेक्शन में काफी कुछ सीखा उन्होंने, और उसके अलावा भी उन्हें काफी ज्यादा ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक, लेकिन दूसरी तरफ मुबश्शिर साहब, चूंकि टाइम कम है, दूसरी तरफ नॉन लीग में भी ग्रुपिंग सामने आ रही है। आज आपने बयान जलील शरकपुरी साहब का सुना होगा, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी ग्रुपिंग है, तो ये ग्रुपिंग भी तो है, किस तरह? अर्ज ये है कि जलील शरकपुरी साहब तो काफी अरसे से बयान इस तरह के दे रहे हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल भी हो चुकी है, और मतलब इतने को लोग मैटर नहीं करते। मसला सिर्फ ये है टाइमिंग का। और चूंकि एक और बात मैं ये अर्ज करूं कि जहाँ पे पार्टी के इख्तिलाफात की आप बात कर रहे हैं, तो क्या पीटीआई पूरी मुत्तफिक थी नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए? बिल्कुल क्या पीटीआई इमरान खान के दौरे पे पूरी मुत्तफिक थी? खान साहब खुद नहीं चाहते थे कि वो कोयटा जाए, पूरी कैबिनेट उनकी कह रही थी आप जाइए। तो बात यह है कि जो भी जमहूरी पार्टी होती है उसमें इख्तिलाफ राय मौजूद होता है, उसका ये मतलब नहीं कि पार्टी में डिफरेंस है और पार्टी टूट गई। हम शायद इस तरह इसको ट्रांसलेट करते हैं इख्तिलाफात को। तो मेरे ख्याल में पीटीएम अच्छे ग्राउंड वर्क के साथ आएगी। ठीक है, पीडीएम अच्छे होमवर्क के साथ आएगी, और वो चूंकि आखिरी पत्ता है इनके पास और ये बड़ी सोच समझ कर खेलेंगे। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर बुखारी साहब, आपने इस्लामाबाद से हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया। जनाब मखदूम मोहसिन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।